आज हम समझने वाले हैं भगवत गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। ये कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि से, जहाँ कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी है। और इसी युद्ध के बीच शुरू होता है विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान। राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडव युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो वे क्या कर रहे हैं? इस पर संजय बताते हैं कि दुर्योधन ने जब पांडवों की सेना को देखा तो वो तुरंत ही अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। इसके बाद दुर्योधन पांडव की सेनाओं की शक्तिशाली योद्धाओं का वर्णन करता है, जैसे भीम, अर्जुन, सात्यकी, द्रुपद जैसे महान योद्धा। अब दुर्योधन अपने मुख्य योद्धाओं के नाम लेता है, जैसे भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा। दोनों तरफ की सेनाएं काफी बलशाली। इसके बाद दुर्योधन कहता है कि भीष्म पितामह के रक्षण में उनकी सेना बहुत शक्तिशाली है। इसके बाद दुर्योधन सभी योद्धाओं को आदेश देता है कि सभी योद्धा चारों दिशाओं से भीष्म पितामह का रक्षण करें। इसके बाद भीष्म पितामह अपना शंख बजाते हैं और उसके बाद युद्ध भूमि में शंख नगाड़े बजने लगते हैं। इसके बाद कृष्ण और अर्जुन भी अपने शंख बजाते हैं और अनेक योद्धा भी अपने शंख बजाते हैं। अब इन जोरदार शंखों की ध्वनि से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कंपित हो उठते हैं। अब इस समय अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं मुझे किस किस से युद्ध करना है। कृष्ण रथ दोनों सेनाओं के बीच ले आते हैं और उन्हें योद्धा दिखाते हैं। यही वो पल था जब अर्जुन को युद्ध की सच्चाई अपने आंखों के सामने दिखने लगती है। अर्जुन अपने सामने अपने भाई, अपने गुरु, अपने पितामह, अपने परिवारजनों को देखते हैं। उन्हें ये एहसास होता है कि ये युद्ध सिर्फ राज्य के लिए नहीं है, अपनों के विरुद्ध है। ये देखकर अर्जुन कहते हैं, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरा मुख सूख रहा है। अर्जुन भय और शोक से व्याकुल हो जाते हैं। कहते हैं, मुझे ना राज्य चाहिए, ना विजय चाहिए और ना सुख चाहिए। उनके लिए अपने बंधुओं का जीवन अपने राज्य के विजय से भी कई अधिक बढ़कर था। अर्जुन कहते हैं कि अपने ही बंधुओं को मारना पाप। मन में युद्ध को लेके एक गहरा संकट उत्पन्न हो जाता है। अर्जुन समझते हैं कि कुल का विनाश होने से कुल की परंपरा और धर्म का नष्ट हो जाता है। कुल के विनाश से अधर्म बढ़ता है और पूर्वज भी कष्ट पाते हैं। कहते हैं, बिना शस्त्र के भी अगर मुझे मार दिया जाए तो वो भी मेरे लिए बेहतर होगा। अंत में अर्जुन अपना धनुष गांडी छोड़ देते हैं और रथ में बैठ जाते हैं। महान योद्धा अर्जुन शोक और मोह से व्याकुल युद्ध करने के लिए मना कर देते। ये था भगवद गीता का पहला अध्याय कि अर्जुन के मन में क्या चल रहा है। अब इस पहले अध्याय से हम ये सीख सकते हैं कि किसी भी युद्ध के लिए बाहर क्या चल रहा है उससे पहले जानो अपने भीतर क्या चल रहा है। जब हम दुख और भ्रम में फंस जाते हैं तब हमें कोई मेंटर या गाइड चाहिए होता है जो हमें उसमें से निकाले। तो यहाँ कृष्ण अर्जुन को वही गाइड और वही मेंटर बन के उन्हें पाथ दिखाने वाले हैं। अगले अध्याय में कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताएंगे।